सती भुवन सुंदरी की कथा हमारी चल रही है। भुवन सुंदरी सती को रथ में लेकर के जंगल में छोड़ा गया था। सती जंगल में भी अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रही थी और उस जंगल में पंच परमेष्ठी की भक्ति में रत थी। उसने सोचा महल से अच्छा तो ये जंगल है, लेकिन भले ही बाहर की परिस्थिति महल छूट गया, वो पापी छूट गया, लेकिन उदय अपने साथ साथ चलता है। आप कहीं चले जाओ लेकिन उदय आपका पीछे पीछे आएगा। इसलिए हमें ये कार्य करना चाहिए, परिस्थितियों की शिकायत नहीं करनी चाहिए, उन परिस्थिति के अंदर भेद विज्ञान करना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी आए, घबराना नहीं चाहिए। ज्ञानी उन परिस्थितियों के अंदर भेद विज्ञान करते हैं। सती ध्यान में रत थी। उस समय मदनपुरी का व्यापारी बहन बोल करके हितैषी का स्वांग धर गए। उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने पिता के घर तक छोड़ दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। सरल प्रकृति वाले कुटिल नीति समझ नहीं सकते और वो साथ चल दी। घर जाकर के उसके हाव भाव बदल गए और उस मदनपुरी के व्यापारी ने उसे कहा कि अब तो हम इस घर में अकेले हैं, सारे दरवाजे रास्ते सब बंद कर दिए गए हैं, तुम बच करके कहीं नहीं जा सकती। सती फिर भी भयभीत नहीं थी, क्योंकि भैया ज्ञानियों की यही रीति नीति है, भयभीत कभी ना रहे, सावधान सदा रहे। वो उस समय घबराई नहीं और पंच परमेष्ठी की भक्ति करने लगी। और उस समय क्या हुआ, उसकी रक्षा करने हेतु वह इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। उसकी रक्षा करने के लिए देव आया और उस देव ने जैसे ही वो स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ा, उसे ऐसे करके उठा करके नीचे गिराया और भूमि पर गिरा। भूमि पर गिरते से उसके शरीर से गलता हुआ कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। सती ने आंखें खोली, अरे देव, इसके कष्ट को दूर करो। पर वो देव कहने लगा कि जब जब उसे पीड़ा का वेदन होगा, तब तक अपने पाप परिणाम याद आएंगे कि किस परिणाम का मैं फल भोग रहा। और रही बात इसके इस रोग की, समस्या की, वो समय आने पर दूर होगा। सती भी क्या करे, बहुत कहा, लेकिन अब ठीक है भाई, उदय है उसका। सती वहां से उस पापी के घर से निकली। दो रास्ते थे, एक तो जंगल की ओर फिर से जाए,
लेकिन जंगल में भी फिर कोई पापी मिल गया तो दूसरा रास्ता अपने पिता के घर जाए। लेकिन पहले से ही पिता ने ये सब समाचार प्रद्युम्न ने वहां पर कलंक लगा करके भेज दिए थे। सती ने सोचा जैसा उदय होगा देखेंगे, कम से कम माता पिता तो मेरी सहायता करेंगे। लेकिन पाप का उदय हो तो माता पिता भी क्या करें। पहले से ही समाचार मिल गए थे और राजा ने भी सीमा पर जो भी सेवक गण थे उनसे कह दिया था कि मेरी पुत्री यदि आए तो उसे सीमा के अंदर प्रवेश न कराया जाए। फिर भी पुण्य योग से सीमा के अंदर प्रवेश हो गया, नगर में आई। लेकिन पूर्व के अंदर नगरवासी उसके दर्शन के लिए लालायित होते थे, लेकिन आज दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगे। सती समझ गई कि जरूर सबको ये बात उसने कलंक लगाने वाली जो कही थी ये फैला दी है। और वो महल में प्रवेश कर गई। दूत ने जाकर के समाचार दिए कि आपकी पुत्री भुवन सुंदरी महल में आई है। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके उसे मारने के लिए जाने लगा। सती ने तो नीचे देख करके चल रही थी, पिता को आते देखा, पिता के चरण देख करके पिता के चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुकी। और क्या होता है, पिता स्वयं तलवार लिए उसे मारने आते हैं। और वहां से उसका भ्राता, उसको भी समाचार मिले। भ्राता ने रोका और कहा दंड इसको मैं दूंगा। पिताश्री, आप इस पापनी के रक्त से इस महल की दीवारें क्यों रंगना चाहते हो? इसको तो मैं जंगल में ले जाकर के मारूंगा। हम नहीं चाहते कि इतिहास के पन्नों में हमारे इस महल की दीवारें इस पापिनी के खून से रंगी जाए। मैं इसे जंगल में ले जाकर के मारूंगा। और क्या हुआ, भ्राता ने रोका और कहा दंड इसको मैं दूंगा। जंगल गया वह भी देखो कषाय में डूबा। सती भुवन सुंदरी मंगल और सती का भाई अपनी बहन को मारने के लिए जंगल में लेकर के गया और कहा मैं तो तुझे यही मार दूंगा, ऐसी पापनी मेरी बहन। और क्या कहने लगा, ले जंगल में पहुंचा बोला पापिनी हो जाओ सावधान। वो तो सावधानी थी, अपने में सावधान थी, भयभीत नहीं थी। क्या कहा, भयभीत नहीं थी। आप होते तो क्या होता भैया, और वो भी अपराध भी नहीं किया है। और ऐसे में वो बिल्कुल शांति से, जितने भी ज्ञानियों पर, सतियों पर ऐसे आरोप लगे, ऐसे उपसर्ग आए, वो कभी भी भयभीत नहीं रहे। यहां पर दिख रहा होगा, भयभीत कभी ना रहे, सावधान। और वो सती हाथ जोड़ करके भाई से कहने लगी, भैया आप भी मुझे नहीं समझ रहे हो, चुप रहे, मुझे अब तेरे से कोई बात नहीं करनी। खुली कलंक दिया कुशीला दंडे तो दुख खान। भैया तो दंड पर ऐसे वचन ना कहो मुझसे। आपसे प्रार्थना करते हैं भैया, ऐसे वचन आप मेरे लिए मत कहो। मुझे दंड देना है आप दे दो, लेकिन कुशीला मत कहो। आप मेरे शील पर दोष मत लगाओ, मेरे शील को गाली मत दो भैया।
मैं समझ सकती हूं मेरा उदय खराब है, क्योंकि भैया जब कर्म का उदय होगा, पाप का उदय होगा, तो लोग आपको पापी कहेंगे। पुण्य का उदय होगा तो लोग आपको पुण्यात्मा कहेंगे, और धर्मी की दृष्टि होने पर लोग आपको धर्मात्मा कहेंगे। लेकिन किसी के कहने से क्या, तुम पापात्मा, पुण्यात्मा या धर्मात्मा नहीं, तुम तो आत्मा। हर परिस्थिति में अपने को आत्मा देखो। और वो सती कहने लगी, आप मुझे दंड दो, लेकिन कम से कम ये कुशीला शब्द मुझसे नहीं सुना जा रहा भैया। और सती ने कहा, आपको मारना है मार दो। सती ने हाथ जोड़ लिए, और वो सती, कोई बात नहीं, जब अपना भाई अपने को नहीं समझ सकता, परिवारिक जन जिनके साथ हमारा बचपन बीता, ऐसा भाई भी यदि मेरे को नहीं समझ पा रहा तो कौन समझेगा। और सती ने सब विकल्प छोड़ दिए, क्योंकि सब संयोग उदय अनुसार सब होता है। और सती ने क्या किया, प्राणमुकार निज शील अर्थ प्राणन देनन को तैयार, कपा देव का आसन रक्षार्थ आयो सुख का। और फिर से देव का आसन कपा। धर्मात्मा के लिए देव भी आकर के रक्षा करते। अरे तुम इतने ही अपने स्वरूप के लिए सावधान हो जाओ, परिणति में सावधान हो जाओ। अरे देव भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए आएंगे। पंचम काल में भी देव आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा आपने। भद्रबाहु स्वामी की समाधि के लिए वो एक शिष्य रह गए थे, और उस चंद्रगिरी गुफा में गोमटेश्वर बाहुबली के पास आस पास कोई बस्ती नहीं थी जैनियों की। उनके गुरु ने कहा शिष्य से कि तुम आहार की चर्या के लिए जाया करो। मेरी सेवा तो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आहार की चर्या के लिए जाना पड़ेगा। यदि तुम्हारा ही शरीर शिथिल हो गया तो कैसे सेवा होगी, क्या होगी। और जैसे ही वो नीचे गए, बस्ती थी ऐसे कुछ नहीं था, और पूरे देवों ने रचना कर दी नगर की। अरे पंचम काल में भी ऐसा होता है। धर्मात्मा के लिए देव आते हैं, और जैसे ही उसका भाई तलवार चलाने के लिए, गर्दन पर प्रहार करने के लिए आगे तलवार चलाई, खड़ चलाते फूल की माला होते दिखाते हैं, सती भुवन सुंदरी की मंगल सती ने कोई सफाई नहीं दी। ज्ञानी धर्मात्मा जो होते हैं, पाप के उदय में चाहे जैसी परिस्थिति बन जाए वो साफ रहते हैं, सफाई नहीं देते। सफाई देना समझते हो? अरे भैया हमने कुछ नहीं किया, वो ऐसा था, उसने ऐसा करा था, कुछ नहीं। किसी को भी आप देख लो, किसी ने सफाई नहीं दी, क्योंकि पाप के उदय में तर्क नहीं चलते, और पुण्य के उदय में तर्क की जरूरत नहीं पड़ती। तर्क नहीं चलते, आप कितनी आर्गुमेंट्स करो, जब पाप का उदय है कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। और जब आपका पुण्य का उदय होता है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्वरूप है। और वहां पर देव ने फूलों की माला कर दी। वो देखने लगा तलवार कहां गई, फूलों की माला। और वहां पर जो देव थे वो जय जयकार करने लगे, सती भुवन सुंदरी की। और फूलों की वर्षा होने लगी, नभ से जय जयकार होने लगा। सती तो हाथ जोड़े खड़ी थी, ये देख नहीं रही थी कितने लोग जय जयकार कर रहे हैं। वो अपने स्वरूप में सावधान थी, बाहर जय जयकार हो रहा था। और अपने को भी शिक्षा लेना है। तुम फूल से बने रहो, लोग तुम्हारी राह में कांटे बिछाएंगे, तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाएंगे,
तुम फूल से बने रहोगे तो वो कांटे अपने आप दूर हो जाएंगे। यदि तुम कांटे बन गए तो हो गया काम। लोग सोचते भैया हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, हमारी सास खराब, हमारी ये खराब, हमारे वो खराब, हमारी रक्षा के लिए तो कोई नहीं आ रहा। लेकिन भैया कैसे आएगा कोई रक्षा के लिए? एक प्रसंग ऐसा आता है, एक साधु बाबा अन्य मत के, वो लोग भी ध्यान लगाते, हरि नाम जपते, जो कुछ भी करते, वहां ध्यान लगाने के लिए साधु बाबा रोज एक पत्थर पर जाते थे, कहीं पर भी बैठ जाते थे ध्यान लगाने। उतने में वो जहां विराज रहे थे साधु, एक धोबी आया, बोले बाबा आप थोड़ा दूर जाकर के ध्यान करो, इस शिला पर मैं रोज कपड़े धोता। बाबा बोले अब तो हम आ गए, इधर से हटेंगे नहीं, तुम कहीं और जाकर के कपड़े धो। आपस में द्वंद्व हो गया। अब वो नागा साधु थे, अन्य मत में भी होते नागा साधु, और फिर द्वंद्व हो गया आपस में, क्या करें क्या करें। उसने कह दिया धोबी ने, आप कहीं और जाकर के करो, मेरा ये पत्थर है, हम इधर ही धोते हैं। बोले मैं नहीं हटने वाला। और बोलचाल हुआ, एक दूसरे को धक्का देना हुआ, और फिर गुस्सा में साधु बाबा ने उसका जो पंचा पहना था वही खींच लिया। अब वो उससे तगड़ा था तो साधु बाबा पे भारी पड़ गया। और उस साधु बाबा कहने लगा, हे भगवान, साधु की रक्षा के लिए तो देव लोग आते हैं, हमारी रक्षा करने आओ। अब देव आया, देव से कहा भाई मेरी रक्षा करो, वो कह रहा मेरी करो। देव कहने लगा, क्योंकि वो पंचा पहने था धोबी, अब वो भी नंगा हो गए, ये भी नंगे हो गए। देव कहने लगा दोनों झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, तुम दोनों में से साधु कौन है? समझ में आया कि नहीं आया? ये भी लड़ रहा है, वो भी लड़ रहा है, अब हम कैसे देखें कौन साधु है? अरे तुम साधु हो तो साधुता तुम्हारे में दिखनी चाहिए। तुम यदि उसके साथ लड़ने लग जाओ, तुम भी वैसे ही बोलचाल करने लग जाओ, तुम्हारा साधुता का ही। अरे कोई तुम्हारे पर कितना ही कुछ कहे, तुम शांति से भेद विज्ञान करो। लेकिन उनके यहाँ कहाँ भेद विज्ञान? लेकिन देखो वो रक्षा करने वाला भी कह रहा है कि हम दोनों में से निर्णय कैसे करें कि कौन साधु है। यहाँ ये फूल सी बनी रही, कोई जवाब नहीं दिया, और देव ने रक्षा करी। जय जयकार नभ से करते अचरज मधुकर को हुआ, झुकते मुकुट देवों के दिख चरणों में झुका। आप ज्येष्ठ भ्राता हो कह पीछे हटती है, देवों के जय जयकार हुए। उस भाई को पता लगा मधुकर को, अरे मैं अपनी बहन को नहीं समझ पाया, और वो इस दृश्य को देख करके अपनी छोटी बहन के चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन छोटी बहन पीछे हटी। अरे आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता, आप मेरे चरण छू रहे। तब वो मधुकर उसका भाई बोला, ज्येष्ठा तू बड़ी बहन, समता शील की तू मूर्ति, कुल का नाम रोशन किया जिन शासन की तू शान। तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊं मैं ये कहता हूँ, मधुकर भाई कहने लगा, बहन मैं अब तुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी पिताश्री बड़े क्रोधित हैं, और अभी जाकर के मैं सत्य बताऊं तो वो इस बात का विश्वास नहीं करेंगे। बहन अब मैं तेरे साथ जंगल में रहूंगा, तेरी सेवा में रहूंगा, मुझे अब नहीं जाना उस महल के अंदर। तो कितनी धर्मात्मा है बहन, कितनी समताधारी है।
मैं तुझे मारने के लिए इस जंगल में लेकर के आया। बहन मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। अब सोचो, आप होते तो क्या करते? उलाहना देते, एक बार भी हमें नहीं पूछा और बस तलवार ली और मारने के लिए आ गए। ज्ञानी उलाहना नहीं देते, ज्ञानी भेद ज्ञान करते हैं। सती ने क्या जवाब दिया? इसलिए अपन भी सोचो, कोई आपके ऊपर गलत आरोप लगा दे, गलत घर में कह देते कि तुम ही ऐसे हो, तुम ही ऐसे हो, सास बहू को डांटे, ऐसे प्रसंग में क्या करना? सास के प्रति क्रोधित मत होना, किसी के प्रति भी नहीं होना। एक ज्ञानियों के वचनों का आदर करो। उदय अपना कार्य करे, ज्ञानी तो ज्ञाता वर्ते। उदय उदय लख हो, उदयादित हो वर्ते। पर द्रव्यों के दोष कभी ज्ञानी लगते हैं। भुवन सुंदरी और क्या? बहन ने कहा, भाई तुम तो सुखपूर्वक महल में जाओ, तुम काहे को मेरे पीछे परेशान हो रहे हो? तो जाओ सुखपूर्वक रहो, मैं अपना उदय देख लूंगी। अरे नहीं बहना, अब तो मैं तेरी रक्षा के लिए हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी छाया बनकर के तुम्हारे साथ रहूंगा, आने वाली विपत्तियों को हल करूंगा। बहन तुम चिंता मत करो। हालांकि वो इतना कह रहा है, बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ हूं, तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर भी ज्ञानी समझते भैया, कौन किसका साथ कब तक देगा, कब तक देगा? शादी होती है तो बोलते हैं जन्म मरण का, क्या बोलते हैं, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। ये सब कहने की बात है भैया। कहीं पर आग लग जाए घर में, सबसे पहले प्राण स्वयं बचा करके निकलते, बाहर आने के बाद पत्नी रह गई, बच्चा रह गया, ये बाद में सोचते। सब स्वार्थ है, जन्म जन्म का साथ है। अरे भैया ये सब मिथ्या बातें हैं, अज्ञानी की बातें हैं। सती समझ गई, कोई बात नहीं, ठीक है, जब तक सहयोग है साथ में रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी उस सहयोग का विश्वास नहीं कर रही, क्योंकि संयोग कोई भी विश्वास के लायक है, ये ज्ञानी पहले से समझते हैं। उसने कहा ठीक है भाई, साथ में रहेंगे, और साथ में रहने लगे। अब करे तो करे क्या, जंगल में तत्व चर्चा करते थे। भूख लगे तो वहां झरना पानी आदि की व्यवस्था जहां जहां जैसी मिल जाए। पूरा जंगल है, एक ही स्थान पर तो बैठे नहीं रहेंगे। अब कहीं पर छाव है, धूप की भी जरूरत पड़ती है, बहुत बड़ा जंगल, यहाँ से वहां भटकते थे। फल आदि मिलते थे, फल आदि का सेवन करते थे, फल खाते थे। और ऐसे, क्योंकि वहां रास्ते इतने चारों तरफ पेड़ ही पेड़, कहां से किस रास्ते से आए कुछ पता नहीं चलता जंगल में। आगे बढ़ते गए, समय बीतता गया। और समय बीतते बीतते एक बार क्या हुआ, एक बार दोनों भाई तत्व चर्चा कर रहे थे। उस समय दोनों को प्यास लगी, सती को भी प्यास लगी और भैया को भी प्यास लगी। भैया बोला गला सूख रहा है, गर्मी बहुत है, और सती को भी लगी थी। बोले छोड़ो इस प्यास को। भैया से सती कहने लगी, बोली सती भैया स्वानुभव का अमृत यही पियो, उसी का पान करते तृषा की बाधा मिटाओ। जिन भक्ति का निर्मल जल पियो यह सब जाते हैं। भाई कहने लगा, बहन मैं मेरी प्यास तो सहन कर सकता हूं,
लेकिन मेरे सामने मेरी छोटी बहन प्यासी रहे, ये मैं नहीं देख सकता। ठीक है, हम तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तू बहन यहीं बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर के आता हूं। बहन ने कहा, भैया आसपास कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा, ना कोई ऐसी शीतल वायु आ रही कि जो जल से स्पर्शित होकर के आ रही, ना कोई झरनों की आवाज आ रही। बहन तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए अभी पानी लेकर के आता हूं, तू यहीं पर बैठ। और वो पानी लेने के लिए आगे बढ़ा, जल खोजने के लिए आगे बढ़ता गया। आपने देखा होगा कई बार रास्ता खोजने के लिए हम यहां वहां भटकते रहते हैं, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, और निकल जाते, और किस रास्ते से आए थे यही भूल जाते। हो जाता है कई बार। आप किसी का मकान ढूंढ रहे हो, ये गली वो गली, ये गली वो गली, कितना ही आप कर लो, और फिर रास्ता कौन सी जगह से आए थे पता ही नहीं। हालांकि आजकल तो पंचम काल की देन है, जीपीएस के माध्यम से ढूंढ लेते भाई कहां जाना, क्या करना, लोकेशन से। अब उस जमाने में कोई जीपीएस नहीं था, और तुम्हारा ये जीपीएस भी कहां तक काम करेगा? विदेश क्षेत्र का रास्ता बताएगा, मोक्ष का रास्ता बताएगा? उसके लिए तो ये समय सार की ग्रंथों की शरण लेनी पड़ेगी। मार्गना स्थान के अंदर जीव की खोज करनी पड़ेगी, जीव कहां कहां पाया जाता है। ये सब फेल हो जाएगा उसके सामने। और वो रास्ता भटक गया, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिला। उसने सोचा आसपास कहीं पानी नहीं दिख रहा, ऊपर से धूप की किरणें ऐसी आ रही, और इतने समय से पानी नहीं पिया था। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, धूप में ज्यादा देर तक आप रहो और पानी ना पिया हो तो सनस्ट्रोक, क्या बोलते हैं आप, क्या सनस्ट्रोक, और एकदम इतनी धूप बढ़ी और चक्कर आकर के भूमि पर गिर गया। और वो बहन वहां राह देख रही, मूर्छित होकर के गिर पड़ा। और उस समय एक व्यापारी वहां से निकला, इसकी वेशभूषा राजसी लग रही थी। उस व्यापारी ने सोचा ये कहीं नगर का कोई राजकुमार है, जंगल में भटका होगा, गिरा पड़ा है। उस मधुकर को लेकर के वो व्यापारी अपने नगर में लेकर के गया। वहां जंगल में बहन इंतजार कर रही थी, अपने भाई की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे पानी का विकल्प नहीं था। अरे मेरा भाई कहां गया? तत्वज्ञानी होते हैं तो विषय हो गया, खाने पीने की चीजों में दृष्टि नहीं करते। तत्वज्ञानी की तो आकुलता ये बात की नहीं कि देखो कितनी देर से गया पानी लाने, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। ऐसा नहीं कहा, अरे कहीं मेरा भाई कोई संकट में तो नहीं फंस गया, अब तक नहीं आया। अरे वो तो मेरी सहायता के लिए रुका था, कहीं वो तो कोई संकट में नहीं। और वो सती वहां से खड़ी हुई और आगे जिस रास्ते पर वो जा रहा था वही रास्ते पर जाने लगी। और वहां पर क्या होता है, सती भी धीरे धीरे आगे जा रही थी। और वहां वो व्यापारी लेकर के गया था उसके भाई को। व्यापारी के यहां पर जल आदि छिड़काव किया, उपचार किया, उसको होश आया। होश आने पर पूछा, अरे भाई मैं अभी कहां पर हूं, कहां लेकर के आए? उसने अपने नगर आदि का नाम बताया, अपना भी परिचय बताया और कहा कि तुम मुझे रास्ते से जहां से लेकर के आ रहे थे, क्या तुम्हें वहां पर कोई मेरी बहन दिखाई दी? बोले नहीं भाई, मैंने वहां पर किसी को नहीं देखा। उसने सोचा, अरे मेरी बहन को मैं अकेला छोड़ कर के आया, पहले मैं अपने नगर जाता हूं, पिताजी को सब बात बताता हूं, उसके बाद मैं अपने सैनिकों को और सब अपने सामंतों को लेकर के जाऊंगा और खोज करूंगा, क्योंकि अकेला जाए तो फिर भटक जाए। तो सबके साथ जाने के लिए
वो घर गया, अपने पिताश्री के पास जाकर के कहा, पिताश्री। पिताश्री कहने लगे, मार करके आए उस पापिनी को। अरे पिताश्री ऐसे वचन ना करो, वो तो धर्म की मूर्ति है, धर्म की मूर्ति। मैं जैसे ही तलवार लेकर के मारने के लिए आगे बढ़ा, वो तलवार फूलों की माला हो गई। क्या बात कर रहे हो बेटा? हाँ पिताश्री, ऊपर से जय जयकार होने लगे भुवन सुंदरी के। वो तो सचमुच समता की, धर्म की मूर्ति है। पिताश्री को पश्चाताप हुआ, क्योंकि भैया कषायों का प्रारंभ अविवेक में होता है और अंत पश्चाताप में होता है। और पिताजी, अरे तू जा, सब सैनिकों को लेकर के, सामंतों को लेकर के, मेरी फूल सी बिटिया को लेकर के आ। मैंने इन्हीं हाथों से उसे पाला और मैं अपने पुत्री को मारने के लिए तलवार लेकर के पश्चाताप कर रही हूं। और वो भाई मधुकर सामंतों को लेकर के उस जंगल की ओर जाने लगा। लेकिन उदय की लीला देखो, उस समय क्या हुआ। सती अपने भाई की खोज कर रही थी, लेकिन रास्ते में चलते चलते वो भी थक गई। आवाज लगा रही थी, मधुकर भैया भैया। उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी, गला सूख रहा था, प्यासी थी, लेकिन पूरी कोशिश की और उसे भी एक रास्ते में ठोकर लगी और भूमि पर मूर्छित होकर के गिर गई। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक और घटना ऐसी घटित हुई। और वो क्या था, उस समय वहां पर एक रथ आया। उस रथ के अंदर सिद्धिपुर का नरेश, सिद्धिपुर का राजा उस रथ में आ रहा था। सती मूर्छित पड़ी हुई थी जंगल के अंदर। आप लोग को दिख रही है कि नहीं दिख रही अपने ज्ञान में जो समझा रहे हो। और वो सिद्धिपुरी का नरेश रथ में से उसने उस भुवन सुंदरी को देखा और उसने रथ को रोका और रथ को रोक करके उस भुवन सुंदरी को देखने लगा। अरे कितनी सुंदर है ये, ओह मेरी इतनी रानियां हैं, फिर भी ये तो सर्वांग सुंदरी है। अरे इसे तो मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। सती मूर्छित थी। और वहां पर क्या होता है, उसी समय सिद्धिपुर नरेश वीरसेन आयो भाई, वन भ्रमण को आयो सती को मूर्छित पायो भाई। देख रूप मोहित हुआ उसे दिखाते हैं, सती क्या होता है। उस समय उसके रूप पर मोहित हो गया। अभी वो मूर्छित पड़ी हुई थी जंगल के अंदर और वो सिद्धिपुर नरेश वीर से उसे उठाया और रथ में रखा। देखो कहां तो वो इंद्रपुरी नगरी में सुखपूर्वक रहती थी, वहां की विपदा गई, जंगल में आकर के सुरक्षित अनुभव करने लगी। वहां पर फिर एक मदनपुरी का व्यापारी लेकर के गया। वो विपदा टली तो घर पर गई तो उसका भाई मारने के लिए जंगल में लेकर के आया, पिता भी मारने को उद्यत हुआ था। और फिर से जंगल में आई और भैया संरक्षण करने के लिए रुका।
वो भैया भी बिछड़ गया और सती अभी मूर्छित पड़ी है। इष्टोप देश जी के अंदर लगभग 14 या 15 नंबर की गाथा आई। वहां पर ऐसा भाव आया, जो रहट होती है, रहट देखी होगी पुराने लोगों ने। मेरी कक्षा इष्टोप देश की जो चलती है उसमें मैंने रहट का भी वीडियो दिखाया। आजकल के बच्चों को पता नहीं, एक डिब्बा जाता है और अनेक डिब्बे आते हैं। रेट में ऐसा होता है, एक डिब्बा भरा और अनेक डिब्बे लाइन से आते हैं। ऐसे ही ये संसार दशा कैसी है, एक विपत्ति टलती है और अनेक विपत्ति आती है। सबके साथ ये होता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दूसरी प्रॉब्लम अनेकों आ गई। एक दवाई, एक इलाज किया शरीर के अंदर और अनेक बीमारियां खड़ी हो गई। और ऐसे ही इसके साथ हुआ। एक विपदा दूर हुई तू जिया कर खड़ी, संसार दशा ऐसी है जहां परिणतियां अटकी, सती भुवन सुंदरी मंगल यदि तू चैतन्य पद से विपरीत जगहों पर सुख खोजेगा तो तुझे विपदाएं आकर के घेर लेगी। राज्य की ओर लेकर के वो जा रहा था। सती तो मूर्छित पड़ी हुई थी। सती को क्या मालूम आगे क्या होना है। और वो रथ को लेकर के सिद्धिपुरी नाम की नगरी में वीर से राजा लेकर के जा रहा था। मन में मनोरथ लिए, अरे मैं इसे अपनी पटरानी बनाऊंगा, कितनी सुंदर है। और ये उससे रहा नहीं गया, रथ की गति बढ़ाई और तेज गति से वो सिद्धिपुरी नगर की ओर गया। और जैसे ही नगर का महल आया वो और ज्यादा प्रसन्न होने लगा और उसने रथ को रोका और फिर रथ वहीं पर रुका। रुकने के बाद क्या होता है, सती उस महल के अंदर पहुंच जाती है। और महल के अंदर सती को पता नहीं था कि वो कहां पर आई है। वो तो बेहोश अवस्था में थी और बेहोश अवस्था के अंदर सती ने जब धीरे से आंख खुली, प्रातः काल की पहली किरण, सती ने देखा ये किसका महल है। ये पूरा देख करके प्रसन्न नहीं हुई, दुखी हो गई। अरे लगता है फिर से कोई विपदा आ गई। ओह, और तब उसकी जो रानियां थी, उस वीरसेन राजा की, वो सब उसकी सेवा में लगी हुई थी। कोई पंखा झुला रहा है, कोई उसके पैर दबा रहा है, कोई माथे पे लेप लगा रहा है, कुछ कर रहा है। और वहां क्या होता है, नीचे महल में लाया रानियां सती की सेवा में बरते, तब होश आया सती को दुखी हृदय में वरते। शील से रहित दुख का स्थान लघवो दुख को वेदती है, सुनो जी। वीरसेन राजा को समाचार दिए गए, जिसे आप लेकर के आए हो उस सुंदरी को होश आ गया है। और जो समाचार जिसने भी दिए उसको रत्नों की माला भेंट। अरे वाह, जिस पल का मुझे इंतजार था आज वही हो गया। और वो वीरसेन राजा उसके पास गया। महल के अंदर राजा ने जाकर के उससे कहा,
अरे घबराओ मत, तुम यहां सुरक्षित हो। सिद्धिपुरी नगरी के अंदर वीरसेन राजा के महल में हो। सती समझ गई उसके हाव भाव से। उसने कहा, तुम तो बस मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हें अपनी पटरानी का पद दूंगा, बस तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। सती कहे तो कहे क्या, उसने कहा मेरी आज्ञा का पालन करो। और सती ने क्या कहा, मैं तो जिन आज्ञा शीश पे धर प्रसन्न वर तू रे, सती भुवन सुंदरी मंगल। उसने कहा, अरे राजन, मैं आज्ञा में तो सिर्फ जिनेंद्र देव की आज्ञा में रहती हूं, जिन आज्ञा का भंग होने का मुझे बड़ा भय है। और रही बात मेरे प्राणों की, तो हम अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। और बात रही पटरानी की, अरे हमें ऐसा कोई पद नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे पद हम अपद समझते हैं और चैतन्य पद को पद समझते हैं। और वो ऐसे वचन कहने लगा, अरे तू एक बार इस पटरानी पद को स्वीकार तो कर, तेरी सेवा करने के लिए इतनी सारी रानियां हैं। और वो ऐसी खुशी बातें करने लगा। तब सती ने सोचा, इसकी मिथ्यामति छाई गई है, इसको संबोधित करना चाहिए। और उसे कहा, शील बिना का जीवन तो मुर्दे का जीवन भाई, शील रहित श्रृंगार ही मानो हर की ही सजा, शील ही श्रृंगार प्रशंसा सुरगण करते हैं। उस वीरसेन राजा को बड़ा गुस्सा आया, तो ऐसे नहीं मानेगी, पटरानी का पद दे रहे फिर भी नहीं मान रही, तुझे बड़ा घमंड है अपने रूप का। और उसने अपनी रानियों को आदेश दिया, इसके दोनों हाथ और पैर पकड़ करके बांध दो। दोनों हाथ रस्सी से बांध लिए गए। वो रानियों ने ही उसकी सहायता की। वो भी क्या करे, उसके स्वामी की आज्ञा में हाथ बांध लिए, पैर बांध लिए, और वो जबरदस्ती शील हरण करने के लिए आगे बढ़ा। अब तुझे कौन बचाएगा। और वो शील हरण करने आगे बढ़ता है। और क्या होता है, जबरन शील हरने को पापी आगे को बढ़ा, पैरे हाथ दासियों से बंधवा पापों में मरते रहा। सती पंच परमेष्टि का वह नाम सुमरती है, सती भुवन सुंदरी मंगल। इस बार तो परिस्थिति विपरीत, रानियों ने ही सती के दोनों हाथ ऐसे बांध लिए, पैर बांध लिए, और वो राजा जबरदस्ती शील हरण करने के लिए आने लगा। सती ने उस परिस्थिति में भी भयभीत नहीं हुई, स्वरूप में सावधान हो गई, व्यवहार से पंच परमेश्वर की भक्ति में। और वहां पर बाहर से वो उसके निकट आने लगा, और जैसे ही उसके पास आया, ऐसे उसके ऊपर आकर के ऐसे हाथ रखा, और जैसे ही सती को छूने के लिए उद्यत हुआ, देव उसकी रक्षा करने के लिए आया
और जो ऐसे उसके ऊपर आने लगा था, ऐसा उठाया और ऐसा हवा में उड़ा, फुटबॉल की तरह ऊपर नीचे ऐसे गिरने लगा। सती तो आंखें बंद करके पंच परमेश की भक्ति में लगी हुई थी। और वहां क्या होता है, देव आए सती की स्तुति करते पाते हैं। सती के रक्षा के लिए देव आ गए थे, सती की रक्षा की। और वहां उसको ऐसा उठा करके, जैसे धोबी घाट में कपड़े धोते हैं, ऐसा उसको धोया, जैसे मुनिराज कर्मों को धो डालते हैं, वैसा उसने उसको ऐसा धोया। उसकी हड्डी पसली एक हो गई, पूरे हाथ पैर कुछ बाकी नहीं, खाली इतना बाकी रहा वो जीवित था। पूरे हाथ पैर रीढ़ की हड्डी सब कुछ तोड़ दिया। और सती तो, और ये दृश्य देख करके वो रानियां भी घबरा करके भाग गई। और वहां सती के हाथ खुल गए विक्रिया से। सती देखने लगी, अरे ये क्या हो गया, वो राजा भूमि पर पड़ा है, हड्डियां टूट गई हैं। और वो कराहने लगा, दुखी होने लगा। अरे बहन क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, ये मेरी कैसी दशा हो गई, बहन क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। देखा, अरे ये कैसी अवस्था हो गई इसकी, अरे देख इसकी सारी हड्डियां टूट गई। अरे जरा सा एक चाकू लग जाता है सब्जी संभालते समय तो कितना कष्ट होता है। रोटी बनाते समय रोटी फूल जाती है और फूटती है, एक हवा लग जाए उंगली में, कितना कष्ट होता है। अरे इसकी तो सारी हड्डियां टूट गई, ये कितना दुखी हो रहा है, अरे इसका कष्ट दूर करो। और सती ने तो उससे कहा कष्ट दूर करो। देव ने कहा, अरे जब जब इसे कष्ट होगा तब तब याद आएगा कि मैंने कैसे खोटे परिणाम किए थे, इस कुशिल के परिणाम से मुझे मेरी हड्डियां टूटी है। और वहां पर दुखी हो रहा था, वो करा रहा था दर्द के मारे। जिसको फ्रैक्चर हुआ होगा उसे पता होगा कैसा दर्द होता है। वहां पूरी हड्डियां इसकी टूट गई थी। और सती से कहा कि देखो, पहले भी इससे एक सिद्धांत समझना है कि पुण्य से ज्यादा देव भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। इतनी बार देव रक्षा करने के लिए आया तो उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता, पति के पास ही पहुंचा देता, अरे माता पिता के पास पहुंचा देता, अब तो सब बात बन गई थी। लेकिन देखो, उदय से ज्यादा देव भी कुछ नहीं कर सकता, तो कौन क्या करे। इसलिए शिकायत मत करो। हमने हर पति पत्नी शादी के बाद एक डायलॉग बोलते हैं, हमने पहले नहीं सोची थी तुम ऐसे निकलोगे, पहले नहीं सोची थी ऐसे होंगे। लेकिन भैया, जो तुम पुण्य पाप का टिफिन लेकर के भर करके पूर्व भाव से आए हो, अब तुम दूसरे पे दोषारोपण क्यों कर रहे हो? तुमने ही जो टिफिन भरा है वही तो निकलेगा। अब शिकायत मत करो। यदि ये टिफिन अच्छा नहीं है, ये बच्चे अच्छे नहीं है, पति अच्छा नहीं है, यदि इसमें आकुलता करोगे, कहीं आप पिकनिक मना रहे हो और टिफिन लेकर के, अरे ये क्या है, ये क्या है, अरे वो भी बंदर ले जाएगा। अगर आकुलता करोगे तो चुपचाप खा लो, चुपचाप शांतिपूर्वक समतापूर्वक रह लो, और आगे ऐसा टिफिन मत मान दो कि क्षण क्षण कसायों के प्रसंग बने। अब ऐसे नमक बातों करो, अब तो समतापूर्वक भेद विज्ञान करो। हमारा अंतिम भाव, अब हमें ये भाव में नहीं रुलना। और वहां पर क्या होता है, अब तक तो उस देव ने इस प्रकार शील पर आए उपसर्गों से
उसकी रक्षा की थी। देव भी सोचने लगा, बार बार तेरे पे विपदा आ रही है, बार बार तेरे पर उपसर्ग हो रहा है और इतने इतने लोगों को मैं कष्ट दे रहा हूं, लेकिन अब बहुत हो गया। देव भी कहने लगा बहुत हो गया। तो बोले क्या करें? देव ने कहा सती से, मैं तुम्हें 2 रतन दूंगा। 2 रतन का ये काम होगा। एक रत्न ये काम करेगा कि तुम जैसा चाहो वैसा रूप धारण कर सकती हो, और दूसरा रत्न ये काम करेगा कि तुम जो भी कष्टमय होगा, दुखी होगा, रोगी होगा, उसके रोग दूर करने में समर्थ हो जाओगे। इस रतन को पानी के अंदर रखो और पानी के अंदर रखने पर ये रतन ऐसा हो जाएगा मंत्रों से कि तुम्हें बस छिड़काव करना है, और छिड़काव करने पर सामने वाले का रोग ही दूर हो जाएगा। 2 रतन समझ में आए कि नहीं आए? एक रतन से रूप परिवर्तन, और दूसरे रत्न को पानी में डालो और छिड़काव करो, तो सामने वाले का कोई सा भी रोग हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, कछु भी रोग हो, सब दूर। ऐसे उसको 2 रतन दिए। ऐसे भैया ज्ञानियों के पास भी 2 रतन होते हैं। जो भी ज्ञानी होते हैं उनके पास 2 शक्तियां होती है। जो आप निर्जरा अधिकार पढ़ रहे हो, ज्ञान वैराग्य की शक्ति, सम्यक दृष्टि भवतु नियतम, ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक ज्ञान के द्वारा इस रूप से भेद विज्ञान करके अपने निज रूप में आ जाते हैं। यह रूप परिवर्तन की कला समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब तक नाना प्रकार के भेष धरते थे, और अब ऐसा रूप परिवर्तन किया, अब नहीं, अब तो ऐसा रूप धारण कर लिया, चैतन्य रूप, और सब स्वांगों से न्यारा अनुभव कर लिया। दूसरी शक्ति है वैराग्य शक्ति। वैराग्य शक्ति क्या करती है? राग का नाश करती है। ऐसे दूसरा रत्न है वो रोग का नाशक है। दोनों समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञान और वैराग्य। ऐसे यहां पर रूप परिवर्तन करना और दूसरे नंबर पर राग का नाश करना, ये दोनों कलाएं ज्ञानी के पास, और इसको रतन भी 2 दे दिए। अब सती, कितना समय हो गया? हो गया टाइम? उसमें आपको तो आनंद ही आएगा, चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट और ले चलते। और सती 2 रत्न मिले हैं, तो पहले कौन से रत्न का प्रयोग करें बताओ? कौन सा करना चाहिए? और उसको रवाना कर दिया वहां से, महल से। अभी इसका कष्ट दूर नहीं करना है, तो पहले उसका ही कर ले, वहां से रवाना हो गए। अब बताओ पहले कौन से रत्न का प्रयोग करें? रूप परिवर्तन। तो रोग किसका दूर करना है भैया? 2 रत्न है, पहले कौन सा करें? आप होते तो क्या करते? आपको 2 रत्न मिले तो भैया क्या करोगे? हाँ, रूप परिवर्तन करोगे कि नहीं? महिला है तो रूप परिवर्तन कर लेगी, अब वो भी महिला है, स्त्री है, कौन सा रूप परिवर्तन करें कि और ज्यादा मिस वर्ल्ड बन जाए? हाँ, अरे पहले ही इतना रूप अच्छा है कि बार बार सील पर उपसर्ग आ रहे, अगर और रूपवान बन जाए तो कितने उपसर्ग आएंगे? तो क्या करना चाहिए बोलो भाइयों? तो कुरूप बन जाए कि जहां जाए भैया हटो। जैक की चेतना में फोटो देखे होंगे आपने, ऐसा मुंह बड़ा, कान बड़े, ऐसे ऐसा कुरूप भी बन जाए तो भी कहीं भी जाए तो अच्छा नहीं लगे। तो कौन सा करना चाहिए बोलो? उसने ऐसा रूप परिवर्तन किया कि जिस देह को देख करके मेरे पर शील पर उपसर्ग आते हैं, अभी स्त्री पर्याय का ही रूप बदल और पुरुष पर्याय का रूप धारण कर लिया। भले ही वो पुरुष पर्याय का रूप धारण कर दिया, ऐसे हमने भी नाना प्रकार के भेष धारण करे। त्रियंश में गए तो त्रियंश बन गए, नारदी हो गए, देव हो गए, नाना प्रकार के रूप धारण करे। लेकिन ज्ञानियों ने निज रूप धारण करने के बाद
चैतन्य स्वरूप की पहचान होने के बाद ऐसा अनुभव करते हैं, नार के नहीं देव मानुष भी नहीं, करता पंच रत्न की गाथा पहला उसने रूप परिवर्तन करके क्या किया, पुरुष पर्याय का वेश धारण कर लिया। अब वो जो रत्न मिला रोग को दूर करने का, जो रोग को दूर करने के लिए वो प्रयोग करेगी। यहाँ क्या कहते हैं, ज्ञान वैराग्य रत्न पांचों ज्ञान रहते जग माही, रहे प्रसन्न इस योग में सत्वरते सुखदारी, धर्म की रक्षा जग कल्याण करते दिखाते हैं। पुरुष पर्याय में रूप धारण करने के बाद सती ने एक योगी का वेश धारण किया। योगी साधु बाबा जैसा योगी जी का ड्रेस है ना, वैसा योगी का वेश धारण किया और साथ में कमंडल जैसा रख लिया। कमंडल के अंदर रत्न। अब रूप परिवर्तन तो हो ही गया। अब गांव नगर नगर में घूमे और जहां कहीं भी कोई हो दुखी, रत्न का छिड़काव करे, ठीक हो जाए। गूंगा बोलने लग जाए, बहरा सुनने लग जाए, पैरालिसिस वाला दौड़ने लग जाए, अंधा देखने लग जाए। और ऐसा उसका प्रभाव फैला दूर दूर नगर नगर तक। अगर आपके रिश्तेदार का कोई रोग ठीक हो जाए तो आप क्या करोगे? तो सब खबर करेंगे, भैया हमारे नगर में आए वो बाबा, उनके पास जाओ। जैसे आजकल एक बाबा बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम जाओ, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बहुत चल रहे बागेश्वर बाबा। और यहाँ वो भुवन सुंदरी से भुवनेश्वर बाबा बन गए। और वहां जैसे बागेश्वर बाबा का दरबार बहुत बड़ा लगता है, ऐसे भुवनेश्वर बाबा का दरबार। मैं खनिया धाना गया था, वहां पर एक माने आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता एक बाबा जी थे, बुजुर्ग थे। वो आए और दाढ़ी रामदेव जी जैसे रखते थे, बाबा रामदेव जी जैसे। और वो इलाज के लिए और सब उन्होंने क्लास ली, पहले उनकी क्लास रख ली और फिर मेरा प्रवचन रखा था। और मैं उसी दिन आया था, ऐसी कोई बात थी। तो मैंने देखा उनकी समझो 7 से 8 कक्षा थी। उन्हें शरीर के बारे में जो कुछ बताना था बता दिया। और बताने के बाद मेरी कक्षा प्रारंभ होनी थी। मैंने देखा धीरे धीरे लोग जाने लगे। मंगलाचरण जिनवाणी विराजमान हो गई, लोग थोड़े थोड़े जाने लग गए। फिर मैंने कहा लगता है यहाँ पर तन का इलाज मिल गया। तो उतने लोग जा रहे और जितने लोगों को ये आत्मा का जो रोग है, मिथ्यात्व का, जिनको ये रोग दूर करना है, वो लोग यहाँ से बैठे हैं। अपन कहते हैं मैं तो अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। लोगों को शरीर का उपचार तो करना है, लेकिन अनादि से अंदर में जो मिथ्यात्व रूपी रोग बैठा है उसको कोई दूर करना नहीं चाहता। कुछ लोग एक आध बैठ भी गए, यानी तो हमारा नाम भी आ जाएगा लिस्ट में। और वहां वो भुवनेश्वर बाबा जहां जहां जाए, अब पुण्य भी साथ में था, पुण्यवंत जीव जहां जहां जाए तहा तहा ते नर आदर पाए। और वहां लोग इतना प्रभाव बढ़ गया, जहां भी जाए भुवनेश्वर बाबा की बोले लोग खूब। अब जिसका सोचो सालों पुराना रोग हो और दूर नहीं होता हो, चूरन चटनी खा खा करके परेशान हो, लेकिन रोग दूर नहीं होता हो,
तो बताओ, एक झटके में पानी छिड़के और रोग दूर हो जाए। बोलो पंडित साहब, ऐसा अगर बड़नगर में कोई आ जाए तो सारी भीड़ वहां भागेगी। भैया जी कथा तो बाद में सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही, पहले हमारा वो इलाज करा दो। मैंने वहां गांव गांव में लोग इस तरह से जाने लगे और उसका फेस भी इतना वैसा लगता था। और उसने जब रोग इतने दूर किए, बड़े बड़े कैंप लगने लगे, आजकल की भाषा में आई कैंप वगैरह सब लगते ना, वहां तो हर कोई दवाई हो, फटाफट आओ और रोग दूर हो जाओ। और क्या हुआ, योगी संत महात्मा नाना नाम जन कहे, मैं तो संतों का दासा उदास कह निषेध वो करे। विवेकी ज्ञानी ऐसे ही होते जिनवर कहते हैं। लोग उस भुवनेश्वर को कोई संत कहता, कोई महात्मा कहता, कोई ज्ञानी कहता, कोई अंतर्यामी कहता, लेकिन वो भुवनेश्वर भले ही रूप वैसा धारण किया था, लेकिन निषेध करते भैया मैं तो संतों का दासा हूं, दास हूं, मैं कोई महात्मा नहीं हूं भैया, ऐसे बड़ी बड़ी उपाधि हमें मत दो। और सती ने कई गांवों में कई लोगों के रोग ठीक किए। अचानक उसे अपने पिता की और भाई की याद आई। अरे मेरा भाई मधुकर पता नहीं मेरे लिए पानी लेने गया था, घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और वो भाई के बारे में सोचने लगी। सोचो, पानी लेकर के नहीं आया तो सती ने ये नहीं सोचा हो सकता है मेरा भाई जंगल में रह करके परेशान हो गया, कहाँ तो मैं महलों में रहता तो कहाँ इसके चक्कर में फंस गया, और वो सुखपूर्वक रहने महल में चला गया हो तो छल से। विपरीत विचार नहीं किया। जितने लोग विपरीत विचार करते वो दुखी होते। विपरीत विचार कभी मत करना, अनुमान खोटा कभी मत लगाना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, क्योंकि विपरीत विचार से आप ही दुखी होंगे। छोटा सा दृष्टांत बता दें, जैसे आप पार्टी के पास कलेक्शन के लिए जाते हो, व्यापार में उधारी आदि होती है तो क्या करते हैं, कलेक्शन के लिए जाते और सोचते आज उसने पैसे नहीं दिए, माल वापस ले आऊंगा, आज तो मैं भी ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। रास्ते भर सोचते जब तक पहुंच नहीं जाते, और रास्ते में जो आपने संक्लेश परिणाम किए, आकुलता के परिणाम किए, वहां गए, अरे भैया तुम्हारी राह देख रहे थे, ये लो पेमेंट। अब बताओ, जो रास्ते भर आपने विपरीत विचार किए, संक्लेश परिणाम किए, उसका फल क्या है? अरे भैया तुम्हें मिलने ही थे पैसे और तुमने संक्लेश परिणाम करके पाप बांधा। ये विपरीत विचार कभी मत करो, देगा नहीं देगा क्या करेगा। अरे एक आध घंटे की जर्नी हो ना, जा रहे हो, रास्ते में प्रवचन सुन लो, भक्ति सुन लो, कुछ चिंतन कर लो तो फायदा होगा। वही रास्ते में सोच रहे ऐसा किया तो ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा कुछ कर नहीं सकते। वो कहेगा नहीं है भैया, क्या करोगे, क्या करोगे? अपने उदय का विचार करके समता धारण करना। सती ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा अपने भाई के बारे में। सती धीरे धीरे अपने नगर की ओर बढ़ी और वहां नगर में देखा तो वो हल्ला फैल गया था। उसने नगर में किसी व्यक्ति से पूछा, रूप बदल दिया था, कोई पहचाने नहीं है, बुआ सुधरी है। और जैसे ही उसको देखा, अरे बाबा जी आप भुवनेश्वर बाबा वो पड़ोस के गांव में हमने सुना, ऐसे कहने लगे। अच्छा, लोग आदर करने लगे उसका और बोले आप कहां जा रहे हो? बोले हम तो बस यही नगर के पास से जा रहे थे। उसने कहा कि यहाँ का जो राजा है मधुकर, जो राजा का पुत्र मधुकर, वो जंगल में गया था, वहां से वापस आया क्या? बोले हाँ वापस तो आ गया है, लेकिन आज ही किसी सांप ने उनको डस लिया है और बस उसी का इलाज अभी चल रहा है। बड़े बड़े मांत्रिक उसका इलाज कर करके थक गए हैं, लेकिन
कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा। सारे मंत्र तंत्र फेल हो गए, सारे उपाय विफल हो गए और बस वो अंतिम सांसें गिर रहा है। और वहां पर भुवनेश्वर को पता चला, अरे मेरा भाई संकट में है और मधुकर को बचाना मुश्किल है। सब वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए, भैया इसको तो कोई बड़े विषधारी नाग ने डसा है, हम तो इसे बचा नहीं सकते। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी मना कर चुके और इतने में भीड़ लगी हुई थी चारों तरफ, मंत्र तंत्र वाले भी हार गए। भैया मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। नाड़ी वेद ने भी नाड़ी तपासी और नाड़ी तपासते ही बोले, अरे इसकी तो नाड़ी रुक गई है, अब इसके अंदर प्राण ही नहीं। उसके पिता विलाप करने लगे, माता विलाप करने लगी, ये मेरे भाई के साथ क्या हो गया। भीड़ लगी हुई थी, सब विलाप करने लगे, दुखी होने लगे, क्योंकि जब वैद्य ने नाड़ी तपासी, नाड़ी की जो क्या बोलते हैं धड़कन वही रुक गई, जवाब दे दिया। और उतने में भीड़ के पीछे से आवाज आई, मैं अभी भी इसको बचा सकता हूं। भीड़ ऐसे ऐसे हटने लगी, सब देख रहे हैं ये कौन कह रहा है मैं अभी भी इसे बचा सकता हूं। बुजुर्ग लोग मांत्रिक तांत्रिक कहने लगे, अरे हम इतने अनुभवी, हम इतने बड़े नाड़ी विशेषज्ञ, हमने कह दिया मर गया तो मर गया, तू कैसे बचाएगा। अब वो कैसे बचाएगा, नाड़ी रुक गई है, मृतक घोषित हो गया है, सर्प ने डसा है, अब वो बचेगा या नहीं बचेगा। या नाड़ी रुक गई है, या कोई वेंटिलेटर नहीं है कि लगा दे, अब क्या होगा, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। भजन बोल रहे, बोलो भजन बोलो। क्योंकि भैया नाड़ी रुकती है तो हर कोई मना कर देता है कि नाड़ी रुक गई अब क्या करें, लेकिन एक आपको कल रहस्य नया पता चलेगा। अभी हमने भुवन सुंदरी की कथा के अंतर्गत तीसरा एपिसोड सुना। कर्म के उदय की बड़ी विचित्रता है। जहाँ पाप कर्म का उदय होता है वहाँ कोई सहायक नहीं होते हैं, और जब पुण्य का उदय होता है तो जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ भी सहायक हो जाते हैं। आप हम अनादि से उस रोग से ग्रसित हैं जो रोग हमारा ज्ञान में ही दिख सकता है, ज्ञान से ही दिख सकता है, चक्षुओं से दिख सकता नहीं। हम जिसे रोग मानते हैं, जिनवाणी माता उसे आत्मा का रोग नहीं मानती है। आत्मा का रोग तो मिथ्या को कषाय है। क्या है? हमारी अज्ञानता, हमारा मिथ्या भाव, हमारी विपरीत मान्यता, यही हमारा रोग है। क्रोधाधिक परिणाम यही हमारे रोग हैं। क्षुधा, तृषादि, बुखार, सर्दी, कैंसर आदि ये आत्मा का रोग नहीं है। आत्मा का रोग ये कब महसूस होने लग जाता है कि जब आत्मा रूप अपने को न मानकर शरीर को अपना मानता है, तो इस शरीर का रोग भी आत्मा का रोग लगने लग जाता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि ये रोग तुम्हारा नहीं है।
इन रोगों से हमें छुटने के लिए जो भी हमें उपाय बता रहे हैं कि भाई प्रतिकूलता के प्रसंग में भी धैर्यता धारण करना, धीरजता रखना, अपने इष्ट आराधक जो पंच परमेष्ठी है उन्हें कभी भी विस्मरण नहीं करना। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूलता का अंबार सामने आके खड़ा हो जाए, तो भी हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारे विचार उन्हीं के अनुरूप होना चाहिए। पाप कर्म एक स्थिति लेकर ही आता है, अनादि अनंत नहीं होता है। पाप कर्म की क्या स्थितियां पड़ी हुई है जो आंखों से हमें नहीं दिखती है, लेकिन वो एक स्थिति प्रमाण आता है। अब उसकी स्थिति परमात्मा के ज्ञान में है, और जिनवाणी का अभ्यास करें तो हमारे ज्ञान में भी वो स्थिति समझ में आ सकती है कि ये हमारी स्थिति, जैसे भी कहा है ना कि पुण्य का उदय न हो और उदय पाप का हो, तो हम कितनी भी सफाई दें, कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक गांव का व्यक्ति बाजार से आ रहा था, तो कपड़े उसके थोड़े फटे थे, जेब में से 5,000 रुपये उसके गिर गए या कट गए। उसने 10-5 जने को बोला, अरे मेरे 5,000। कोई मानने के लिए तैयार नहीं, कोई मानने के लिए तैयार है। और कपड़े अच्छे पहने और उसका पुण्य का उदय हो, न गिरे, और तो भी बोले, तो भी लोग मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। संसार की अवस्था ही ऐसी है, जब पाप का उदय आता है तो कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस बात को समझकर हमें उसमें धैर्यता धारण करना चाहिए कि अभी हमारा उदय विपरीत है, इसलिए कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। तो पहले अगर अपने दुख को बताना भी है, वस्तुतया तो भगवान हमारे सब दुख को जानते हैं, कौन जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारा मन न माने तो हम अपने दुख को भगवान के सामने व्यक्त करें। भगवान इसे मिटा दे इस भावना से नहीं, लेकिन क्या करेंगे, अगर न कहेंगे, अंदर में रहेंगे, तो अंदर का अंदर आदमी क्या होगा, दुखी होता रहेगा। ये सारी चीजें इन कथाओं के माध्यम से हमें सुनने को मिलती है। हम अपने इस पवित्र जिन धर्म की आराधना में लगे, घबराना नहीं। ज्ञानियों को भी जब निष्पाप जीवन जीने पर भी इतनी बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं आ जाती है, तो आज इस पंचम काल की जीव की दशा तो क्या हो सकती है, सोचने की बात है ना। इसलिए बड़े पंडित जी साहब ने बहुत सारी इस बात के लिए कही है, और बड़ी बड़ी पूजा आदि सब रची है, उसमें सारी चर्चाएं आती है ना। बड़े पंडित जी साहब की निकटता में हमारे सुमत भाई और सुमत जी के साथ निखिल जी, जो बहुत ही एक सुबह का विषय इतना गंभीर उत्कृष्ट, उसको इतनी सरलता में ला के खड़ा किया, और ये कथा के माध्यम से आप हमें वो तत्वबोध का लाभ दे रहे हैं, इसलिए हम सब ध्यान रहें, सब इसका लाभ लें। दूसरा, जो बड़े पंडित जी हैं, शायद बहुत सारे लोगों ने आप और हमने तो देखा, पर बहुत सारे भंडेगर के ऐसे होंगे जिनने आज तक उन्हें निकटता से नहीं देखा, जिनने प्रवचन तो सुने होंगे व्हाट्सएप के आधार से, लेकिन सत्संग या डायरेक्ट उनसे नहीं मिले हैं। तो ऐसा पवित्र अवसर अब अभी हमारे सामने एक आके उपस्थित हुआ है कि सोनागिर में 17 या 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक वहाँ 5 दिन का सत्संग चलेगा, क्या जिसमें वहाँ और भी विद्वत्गण है, 3 टाइम प्रवचन, विधान और भी कार्यक्रम आज भी होंगे। हम लोगों ने भी ये बात सुनकर आज विकल्प बना है, जो लोग भी अगर चलना चाहे तो वो अपना नाम बराबर दें। 16 या 17 तारीख को यहाँ से चलेंगे
और 21 को सुबह वापस लौट के आएंगे। अगर टाइम कम लोग रहे तो बस टैक्सी करेंगे, और ज़्यादा है तो फिर ट्रेन से जाएंगे। तो जिनके भी विकल्प हो वो सुबह तक ला के बराबर बताए तो रिजर्वेशन आदि कराने का अवसर मिले, क्योंकि ऐसे पंचम काल में इतने वैरागी जीव और तत्व बोध से सौंदर्यता को प्राप्त, जिन्हें अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहिए, जगत हित चाहिए, जो कहीं जाते आते नहीं है, जिनका पूरा जीवन तत्व अभ्यास और तत्व प्रचार में ही लगा रहा, लेकिन किसी भी प्रकार की प्रसिद्धि जिनको चाहिए नहीं, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी बड़े पंडित जी साहब हैं, जिनके शिष्य भी आज इतने हो गए हैं कि क्या कहा जा सकता है। वो कहते ना, जब एक रतन अनमोल आओ तो रत्ना करो ऐसा होगा, और जिसकी चर्चा ही इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। तो ऐसा प्रसंग हमारे जीवन में आ रहा है। जिनकी भी भावना हो वो यथा समय, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और अगर रिजर्वेशन पूरे हो गए तो फिर हमें व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। कारण ये है कि वहाँ मैंने एक भाई हमारे शास्त्री जी हैं, उनको मैंने बोला था कि पंडित जी साहब का जब भी प्रोग्राम सोनागिरी जी में हो तो हमें खबर करे, क्योंकि हमारे थोड़ा सा वहाँ डिफिकल्ट लगता है। तो प्रोग्राम बना होगा और उन्होंने हमको सूचना भेज दी कि भाई ये प्रोग्राम है, तो अभी प्रचार प्रसार हुआ नहीं, तो इसलिए रिजर्वेशन आसपास में मिल सकते हैं, और नहीं तो क्योंकि गाड़ी तो हमारे यहाँ से एक ही चलती है, तो सीधी हमको ग्वालियर ले जाएगी और ग्वालियर से फिर हम सोनागिरी आ सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी ज़्यादा का मतलब जिनकी भी भावना हो वो हमें व्यक्त करे तो उसकी व्यवस्था की जाएगी, है ना। ठीक, आप और हम सब जनवाणी की स्तुति करके, हाँ आप भजन भजन जाएगा, वो नहीं जाएगा वहाँ तक, नहीं जाएगा, आगे बुला दो। नहीं जाएगा, आगे कर लो गाड़ी ये। अरे वहीं से बोल दो, आवाज आ रही भी आ रही बोलो बोलो आप तो, चलो चालू करो आप माइक। अंजना
जवानी के ज्ञान से तुझे लोकालो सुमन